फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि ये जो चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन है, इसको शुरू करने का मेरा मकसद है कि लोगों को कम से कम एटलीस्ट बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन पता होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। स्कूलों में हमें नहीं सिखाई जाती और हमें जो सिखाने के लिए जो समाज है, हमारे माँ बाप है, परिवार है, उनको खुद ये पता नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, जीवन में आप पैसा तो कमा लोगे क्योंकि ये तो समाज आपको सिखा देता है। स्कूल ये तो बताता है कि जीवन में तरक्की का मतलब पैसा है, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैसा नहीं कमाया तो आपको दुनिया पूछेगी नहीं, इज्जत मिलेगी। सब बकवास बातें हैं, पर ये सिखाती है, जिसके चक्कर में आप पैसा तो कमा लेते हो। आपको मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आप पैसा कमाओ नहीं, आपको पैसा कमाना नहीं सीखना है, आपको पैसा बनाना सीखना है। जिस दिन आपने पैसा कमाने की बजाय पैसा बनाना सीख लिया ना, उस दिन आप दिन के 1440 मिनट में सिर्फ 4 घंटे भी काम करोगे ना, 4 घंटे भी काम करोगे, 240 मिनट भी काम करोगे ना, तो भी आप पूरे दिन आराम से अपनी ज़िंदगी किंग साइज लाइफस्टाइल के थ्रू जी सकते हो। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बनाना सीखो। अब आप बोलोगे यार पैसा कमाना और बनाने में क्या मतलब है, अंतर है? तो पैसा बनाने का मतलब ये नहीं कि आप पैसा बनाने बैठ गए, छापने बैठ गए, वो बनाना नहीं। पैसा बनाना मतलब कि पैसे की साइकोलॉजी को समझना, मनी की साइकोलॉजी को समझना कि मनी कैसे काम करती है। देखो, बेसिक पैसा तो आपने कमा लिया, आपने नौकरी करके कमा लिया, आपने दुकान चला के कमा लिया, या आपको कहीं से मिल गया, पुश्तैनी मिल गया, वो मिल गया। अब इस पैसे की साइकोलॉजी को समझ गए तो आपने पैसे से पैसा बनाना सीख लोगे। आपने क्या करना है, पैसा बनाना सीखना है। तो वो बनाने का मेथड क्या होता है कि आपने पहले एक पैसा कमाया, उसमें अपनी ज़रूरतों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, उतनी ही बेसिक जो ज़रूरत है उतनी ही पूरी करी। उसके बाद बाकी पैसे को आपने पैसा बनाने पे लगाया। पैसा बनाने के बहुत सारे सोर्स होते हैं और वो सोर्स सभी पैसिव इनकम के होने चाहिए। एक बार आपने पैसा बनाना सीख लिया तो आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाएगा। और इन सब चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल का वक्त लगता है। अगर आप जब भी शुरू करोगे और बहुत स्लो भी चलोगे तो 3 साल के अंदर आपको बहुत बड़े रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मतलब जितना आज आप एक गुलामी करके कमा रहे हो, नौकरी करके कमा रहे हो, इतना 3 साल के अंदर आपका पैसा आपको बना करके दे देगा और वो पैसा बचा रहेगा। और अगर आपने ये कर लिया कि 2 साल और आपने उसके आगे उस पैसे ने जो पैसा बना के दिया उसको नहीं यूज़ किया और चटनी के साथ रोटी खाते रहे, तो वो जो 3 साल में जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था, जो आपके लिए पैसा बना रहा था और जो बना रहा था वो पैसा भी उसमें ही ऐड हो रहा था, तो वो कंपाउंड रिटर्न देना शुरू करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं, कंपाउंडिंग में काम करना शुरू करेगा वो रिटर्न। तो 5 साल तक अगर आपने अपनी चटनी के साथ रोटी खा करके ज़िंदगी गुजार ली और आपने अपने पैसे को पैसा बनाने दिया और बने हुए पैसे को यूज़ नहीं किया, तो वो धीरे धीरे इतना बड़ा अमाउंट आपको हर महीने मिलने लग जाएगा कि आप उसमें से बहुत बड़ा अमाउंट खर्च भी करोगे, खुला खर्चा भी करोगे, तो भी हर महीने आपका पैसा बढ़ेगा। आपको बच्चे नहीं खाने हैं, मतलब आपने एक पैसा लगाया, वो पैसे ने बच्चे दिए, आपने वो बच्चे खा लिए। इसके बारे में मैं डिटेल में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या होते हैं बच्चे और कैसे उसको नहीं खाना है और कैसे उसको मल्टीपल करना है, ये सब चीज़ें। फ़िलहाल आप ये बात समझ लो, आप ये जो जितनी भी 80 to 90% दुनिया है, ये पैसा कमाने में लगी हुई है। ये पैसा कमाने में विश्वास रखती है, पैसा बनाने में विश्वास नहीं रखती है, ये इन्वेस्टमेंट में विश्वास नहीं रखती है, ये रिस्क लेने से डरती है। जैसे मैंने मेरा एक चैनल है जहाँ पर मैं बुक्स का रिव्यू करता हूँ, सक्षम नाम है उस चैनल का, सक्षम द बुक रिव्यूअर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो वहाँ पर जाके। उसमें मैंने एक बुक का रिव्यू किया था, रिच डैड पुअर डैड। ऑथर का नाम था रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो अमेरिका के हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस बुक में इस बात का बोला, इस बुक बारे में, कि बहुत सारे अमीर लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने रिस्क लिया और शुरुआत में इन्वेस्टमेंट में लॉस उठाया। ध्यान से समझना इस बात को। उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसे बहुत सारे रिच लोगों से मैं मिला हुआ हूँ आज की डेट में, जो रिच हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआती दिनों में निवेश किया और लॉस उठाया। मतलब शुरू में इन्वेस्ट किया, रिस्क लिया, नॉलेज नहीं थी, घाटा उठाया और फिर उससे सबक सीखा और आज वो अमीर है। पर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बहुत सारे गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कभी रिस्क की वजह से निवेश ही नहीं किया या इतना सुरक्षित निवेश किया कि वो आज भी मध्यम वर्ग और गरीब है। मतलब जिन्होंने रिस्क नहीं लिया और उससे घाटा नहीं उठाया और उससे सबक नहीं सीखा, वो आज भी मध्यम वर्ग में गरीब है और ज़िंदगी भर सेफ चलने के नाम पे रहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेगी कि आपको सुरक्षित बुढ़ापा चाहिए मिलेगा या लग्जरी बुढ़ापा मिलेगा, दोनों में फ़र्क होता है। तो एक बात समझ लो आज की डेट में कि आपको पैसा कमाना नहीं है, आपको पैसा बनाना है। शुरुआती दिनों में बेसिक लेवल के लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, पर कमाए हुए पैसे में चटनी के साथ रोटी खाते हुए बाकी सारे पैसे को पैसा बनाने में लगाना है, जिससे वो पैसा बनने लग जाएगा और वो आपके लिए पैसा बनाएगा।
ठीक है ना। वो जैसे ही मैच्योर हो जाएगा, बच्चा है, अब वो बड़ा होगा तो वो पैसा कमाएगा। जैसे आप अपने बच्चे को पालते हो, पोसते हो, कोई माँ बाप की वजह से नहीं, आपको लालच है, पूरा लालच है। वो बड़ा होगा, पैसा कमाएगा, हमारा रुतबा होगा, हम जब बूढ़े होंगे तो वो हमारा खर्चा उठाएगा, है ना। वो मैच्योर होने के बाद ही तो आपका पैसा वो आपको संभालता है ना। ऐसे ही जब आपका पैसा मैच्योर होगा तो वो आपको पैसा कमा के देगा। और अगर आपने अपने लिए इतना इंतजाम कर लिया कि आपको अभी भी उसके लिए ज़रूरत नहीं है और आपने वो पैसा वापस लगाया, तो वो डबल मैच्योर होगा। तो आप आज से ये प्रण ले लो कि पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। आप कभी भी कोई भी आर्थिक मूवी या बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं या कामयाब बिजनेस टाइकून लोग हैं, उनकी बात सुनोगे तो वो आपको क्या बोलते हैं, हमने पैसा बनाया, हमने बहुत पैसा बनाया, पैसा बनाना आता है, पैसा बनाना। ये बनाना वर्ड मतलब, और कमाना तो लेबर भी पैसा कमा रही है। अब मालिक 9 to 5 जा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो चाहे 5 लाख कमा रहा है, वो भी सुबह 9 बजे फैक्ट्री जा रहा है, रात को 8 बजे आ रहा है। उसकी लेबर उससे 10,000 रुपये महीना ले रही है, वो भी सुबह 9 बजे जा रही है और 8 बजे आ रही है। दोनों में फ़र्क क्या है, सिर्फ डेजिग्नेशन का काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। तो पैसा बनाना आ गया ना आपको दोस्तों, तो आप पैसे का लुफ्त लेना शुरू कर दोगे। और पैसा बनाना नहीं आया ना, तो आपको पैसा ज़िंदगी भर कमाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, जो मतलब इस समय उनको ऐश करनी चाहिए, जीवन को बड़े सुकून से जीते हुए अलविदा कहना चाहिए, पर वो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जब उन्होंने काम करने की उम्र थी तब उन्होंने काम तो किया, पर उस पैसे को समझा नहीं। अगर निकम्मे निठल्ले होते तो इस उम्र में भी काम नहीं करते। जैसे मैं अभी एक स्टोरी डालने वाला हूँ सक्षम चैनल पर, कफन, मुंशी प्रेमचंद की। उसमें वो दिखाया है कि वो कैसे बाप बेटा जो निकम्मे निठल्ले होते हैं और जिस वजह से वो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, तो अपनी पत्नी के लिए वो कफन भी नहीं इकट्ठा कर पाए। तो अगर ये जो बुजुर्ग लोग हैं, अगर ये निकम्मे निठल्ले होते तो ये आज भी होते, इस उम्र में तो पक्का होते। मेहनती थे। एक बात समझ लो, मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है, पैसा बनाया नहीं जा सकता। पैसा बनाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, 9 to 5 नहीं करना है, सॉरी सर थैंक यू सर नहीं करना है। उसके लिए सिर्फ पैसे की साइकोलॉजी को समझना है, मनी और करेंसी के बीच के डिफरेंस को समझना है। मनी और करेंसी के बीच में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। और कैसे आपको पैसा मनी में इन्वेस्ट करना है, करेंसी में नहीं करना है, जिससे आपको एक सुरक्षित जीवन मिलेगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी देता रहूँगा। और मेरा मतलब ये मेरा पैशन है कि मुझे जो चीज़ आती है मैं उसको बोलूँ, इसलिए मैं ये चैनल बना रहा हूँ। पहले ये सारे वीडियो मैं एक ही चैनल पर डालता था, मैंने उनको सेपरेट कर दिया, इसलिए ज़्यादा चैनल लग रहे। बुक रिव्यू मतलब जो किताब मैंने पढ़ी, मैंने समझी, तो मैंने उसको अपने शब्दों में समझा दिया। अगर किसी के समझ में आती तो समझ ले, नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, है ना। हमने तो परोस दिया आगे, आपको जो चीज़ जैसे समझ में आप वैसे देख लो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके काम का होगा, और ध्यान से समझदारी से जीवन में आगे चलना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।